हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। ये फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 397 और इसमें जियान एंशिएंट बैटलफील्ड जाने वाला है क्योंकि एंशिएंट बैटलफील्ड आर का इंट्रोडक्टरी एपिसोड है। आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप इसको पूरा देखना, जिससे फ्यूचर के एपिसोड्स को समझने में आपको परेशानी न हो। पिछले पार्ट में कई इंसिडेंट्स हुए थे लेकिन एंड में जाके ऑल इज वेल हो जाता है। हम एपिसोड की शुरुआत करते हैं रात से। ये जियान के कमरे का दरवाजा होता है जिसमें नॉक नॉक की आवाज सुनाई देती है। जियान कहता है अंदर आओ। अब फिर हुआ था एक गार्ड कैप्टन जो देखने में काफी हैंडसम था। अब इसके भी 4 गार्ड्स और होते जिनके हाथ में थे 4 बॉक्सेस। वो बोलता है लॉर्ड डीमन कमांडर, डीमन किंग ने आपको ये चीजें सौंपी हैं। जियान पूछता है क्या है ये। वो गार्ड कैप्टन ने इशारा करता है जैसे एक एक करके उन डब्बों के ढक्कन खुलने लगे थे। वो एक्सप्लेन करता है ये है इविल क्रिस्टल डीमन ब्लॉक, इनकी हेल्प से इविल ऑरे को रेज किया जा सकता है। ये एंशिएंट बैटलफील्ड में काफी हेल्पफुल होंगे। और ये रही 6 ग्रेड इमोर्टल रैंक की पिल जिसका नाम है बैड ब्रेकिंग पिल। देखो मुझसे मत बोलो ये नाम कैसा है, जो है सो है। बेसिकली इसे कंज्यूम करने के बाद टेम्परेरी एक इट्सा दोशन की पावर को हासिल किया जा सकता है। फिर तीसरे बॉक्स में इमोर्टल आर्मर था। वो गार्ड कैप्टन बोलता है लॉर्ड ये है प्रोटेक्टिव आर्मर जो आपके डिफेंस को बहुत बढ़ा देगा। इन गिफ्ट्स ने जियान को चौंका दिया था। वो मनी मन में शौक के साथ बोलता है 6 ग्रेड इमोर्टल पिल और इमोर्टल क्लास का बैटल आर्मर। लगता है डीमन किंग मुझे सच में बहुत सीरियसली ले रहा है। उसे विचारों में खोते हुए देख गार्ड कैप्टन बोलता है कल हम एंशिएंट बैटलफील्ड जा रहे होंगे जिसमें डीमन कमांडर आपको लीड करना होगा। वो इतना कह के यहाँ से गायब हो जाता है। हालांकि डीमन कमांडर टियानो को भी सामान मिला था बट जियान जितना नहीं। जियान बॉक्सेस को साइड में रख के खुद से बोलता है डीमन किंग मेरे ऊपर जिस तरीके से स्पेंड कर रहे हैं ये बिहेवियर नॉर्मल नहीं लगता। वो इमोर्टल आर्मर और उस पिल के साथ एक साथ 2 इमोर्टल भी जियान को डरा नहीं पाएगा। वो फिर से बेड पे जाके अपनी ब्रीदिंग को शांत करने लगा था। रात धीरे धीरे बीती आ जाती है अगली सुबह। ये मिरर डीमन स्क्वायर था जहाँ पे ड्रम्स और वॉर हॉर्न लगातार बज रहे होते हैं। गूंज रही होती है वो डा 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 की आवाजें। इन साउंड्स ने पूरे शहर को जगा दिया था। आज अपने अपने कैंप से बाहर आने वाले डिमोनिक बींग्स के चेहरों पे अलग ही स्तर की डिटर्मिनेशन भरी होती है। इन सब ने यूनिफॉर्म पहन रखी थी क्योंकि अब स्क्वायर पे इकट्ठे होने वाले लोग वो स्पेक्टेटर नहीं बल्कि ये सब रियल आर्मी के लोग थे। ये सीरियसनेस के साथ लाइन में लग जाते हैं। हमारा ध्यान इन 50,000 एलिट्स मॉन्स्टर्स के ऊपर जाता है जिनमें सबसे कमजोर की स्टैंड भी दोशियान लेवल पे थी और कई तो 6 स्टार या फिर 7 स्टार भी होते हैं। सबसे आगे डीमन किंग खड़े होते हैं, फिर 3 डीमन कमांडर्स, फिर उनसे जस्ट पीछे दोनों नए डीमन कमांडर्स होते हैं। इस फॉर्मेशन में सबकी पोजीशन अच्छे से पता चल रही होती है। जब सारी आर्मी इकट्ठा हो चुकी थी डीमन किंग फाइनली अनाउंसमेंट शुरू करते हैं एवरीवन मैं लॉर्ड हेशा लॉन्गलेंग का सबऑर्डिनेट हूँ लेकिन वो लापता है। अब उनके पर्सनल गार्ड्स और भी कई पावर हाउसेस खतरे में पड़ चुके हैं। हालांकि इनिशियली तो ऐसा लग रहा है कि हमारे ऊपर कोई बड़ा खतरा ना हो बट अगर हमने इनकी हेल्प नहीं करी और ऐसे ही ढीले पड़े रहे तो फिर बहुत जल्दी आंच हमारे किंगडम के ऊपर भी आ जाएगी। हमारे किंगडम में भी खून की नदियां बहेंगी। इसलिए आप सब बताओगे हम करें क्या। 1 2 3 सेकंड बूम 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 की आवाजों के साथ नीचे डिमोनिक आर्मी में से डिमोनिक ऑरे रिलीज हुए थे जो आसमान के बादलों को गायब कर देते हैं। लोग धाड़ के बोलते हैं वॉर वॉर बैटल। डीमन किंग ने ऐसे रिएक्शन को एक्सपेक्ट किया था। वो कहते हैं इस बार ये किंग खुद लीड करेगा, हमें डीमन वर्ल्ड के पैटर्न को बदलना ही होगा। इसलिए इस बार चाहे कुछ भी हो जाए हमें अपनी आखिरी सांस तक लड़ना है। कोई भी सरेंडर नहीं करेगा। हम लॉर्ड डीमन एम्पर के लॉयल हैं इसलिए समय आ चुका जब अपनी यूजफुलनेस दिखाएं। उनकी यहाँ तक की स्पीच को सुन के माहौल एकदम पीक पे पहुंच गया था और ये मार्च करने का सबसे अच्छा टाइम होता है। डीमन किंग कमांड करते हैं तीनों आर्मी के सोल्जर्स ऑर्डर्स को मानो। बीट बोलती है किंग ऑफ 10,000 डीमंस। डीमन किंग इशारा करते हैं डीमन कमांडर जियान और डीमन कमांडर टियानो आगे आओ। जियान और टियानो अपनी फिस्ट को क्लेंच करके आगे बढ़ जाते हैं। डीमन किंग सीधे बोलते हैं तुम्हें 2000 एलिट्स दिए जाते हैं जिसमें 10 7 स्टार दोशियान्स होंगे। तो हमारे बैटलफील्ड से टियानो बैटलफील्ड जाओगे। तुम्हारा काम है इविल आई डीमन किंग की आर्मी की गहराई में जाके उन्हें लगातार परेशान करना। हमारा गोल डोमिनेशन नहीं बल्कि डिले है जिससे हमें लॉर्ड हेशा लॉन्गलेंग के सबऑर्डिनेट्स को बचाने का टाइम मिल सके। बताओ क्या कोई परेशानी है। जैन हल्की स्माइल के साथ अपने सीने पे हाथ रख के बोलते हैं एनिमी को कंटेन करना है लेकिन एलिट्स के साथ मैं उन्हें फिनिश करने की कोशिश भी कर सकता हूँ। जियान की बात को सुन के लगता है उसने कमांडर को ऐसा लगा था कि वो चीजों को सीरियसली नहीं ले रहा है। वो बोलते ही आर्मी है ना कोई जोक। ऑफ कोर्स उसकी आवाज इतनी हार्ड नहीं होती। वो उसे नरमी से चेतावनी दे रहा था लेकिन जियान सीधा डीमन किंग की आंखों में देखता है। वो कहता है मैं जो कह रहा हूँ वो करके दिखाऊंगा। डीमन किंग कुछ समय तक शांत रहते हैं फिर वो पूछते हैं और अगर तुम फेल हो गए। जियान जवाब देता है अगर ऐसा हुआ तो मेरी जिंदा रहने की कोई वजह नहीं है। ये सुनकर डीमन किंग हंसने लगे थे। वो कहते हैं हाँ बहुत अच्छे। तो जियान को जो एलिट सौंपे गए होते हैं वो भी उसे चीयर करने लगते हैं। डीमन कमांडर जियान। डीमन किंग सीधा इशारा करते हैं कि ठीक है मूव करो। उनका हाथ हवा में 2-3 बार लहराता है।
हैं। स्पेस वैंग हम की आवाजों के साथ ट्रैम्बल होने लगता है। फिर आसमान बीच में से फटाता एक 10,000 मीटर चौड़ी स्पेस क्रैक का फॉर्म लेता है, जिसके अंदर से उस काले टॉरे की डिमोनिक फ्लक्चुएशंस बाहर आ रही होती हैं। वो सारे डिमोनिक विंग्स का एक्सप्रेशन हार्ड कर देती हैं। ये हल्का सा ऑरा बेहद वॉलेंट था और इनमें से हल्की सी इविलनेस भी फील करी जा सकती थी। ये 50,000 की आर्मी तो हिस्सों में बढ़ जाती है। फिर शव 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 की आवाजों के साथ ये सीधा शूट हो जाती है एंशिएंट बैटलफील्ड की तरफ। यहीं से डीमन वर्ल्ड की असली लड़ाई शुरू हो चुकी थी, जिसमें डीमन एम्पर के 3 लॉयल लोग 7 डीमन किंग से भिड़ रहे होंगे। जीत और हार के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक्साइटमेंट की कोई कमी नहीं होने वाली। हम करते हैं सीधा सीन को चेंज। ये एक ऐसी डेसोलेट एंशिएंट जगह होती है जहाँ एक सूखा बर्फीला डेथली ऑरा फैला हुआ था। हर जगह वो चिपचिपी डिमोनिक और इविल एनर्जी भरी होती है। इसे सच में ग्रेव डेथ जोन कहना बिल्कुल गलत नहीं है। ये एंशिएंट बैटलफील्ड एक स्पेशल रियल्म था जिसे डीमन एम्पर टियानियन ने अपने रिइंकार्नेशन पावर से बिल्ड किया होता है। यहाँ तक कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इविल आर्मी की 2 किंग लेवल के बींग्स भी, जो एग्जैक्टली 2 व्हाइट किंग्स थे, और साथ में होता है एक ब्लैक किंग। इन तीनों को डीमन एम्पर ने यहीं पे अकेले सप्रेस किया था, और यही रीजन है जिसकी वजह से ये बस एक डिमोनिक एंशिएंट बैटलफील्ड नहीं है, बल्कि यहाँ पे तो डीमन सप्रेशन प्रिजन्स मौजूद हैं। पहले ही जानते हैं कि डीमन सप्रेशन टेरिटरी रेस की पावर हाउस को सील करने की असली जगह होती है। इस नाम को सुन के अच्छे एक्सपर्ट दहशत में आ जाते हैं। इनमें से पहला होता है डीमन सप्रेशन प्रिजन ज़ेनमो, जिसके अंदर वो व्हाइट लेवल की किंग एंटिटीज थी और साथ में उनके कुछ इविल सबऑर्डिनेट्स। दूसरे में कहा जाता है कि बस एक ब्लैक किंग है। इविल रेस में किंग लेवल की हायरार्की को डीमन वर्ल्ड में ज्यादा लोग जानते नहीं थे। इन्हें इतना तो बताता कि वो दोनों व्हाइट किंग्स भले रिइंकार्नेशन लेवल पे ना हो, बट वो ब्लैक किंग उस टेरिफाइंग रियल में जरूर है। उसे सील करने में डीमन एम्पर को अपनी मिस्टीरियस कल्टिवेशन और डीमन टायरेंट स्पीयर का पूरा यूज करना पड़ा था। इसी बैटलफील्ड में कहीं भी रिफ की आवाज गूंजती है, इसमें से जियान का ट्रूप बाहर निकलता है, जो कि ऑफ कोर्स उसके 1000 एलिट्स होते हैं। उसके टुकड़ी में एक हाफ स्टार 8 स्टार दोशियान और 9 7 स्टार दोशियान जनरल्स थे, और इसी तरह टियानियन बैटलफील्ड में दाखिल हुए थे। दूसरी तरफ बाकियों की स्ट्रेंथ होती है 1 से 6 स्टार दोशियान्स के बीच में। ये टियानियन बैटलफील्ड टॉप 10 में लास्ट था। भले यहाँ पे कई खतरे मौजूद हो, लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी शानदार होती हैं। इस पॉइंट में टॉप बैटलफील्ड में 3 पावर हाउसेस की सेनाएं आमने सामने आ चुकी थी। डीमन एम्पर के सबसे क्लोज 3 सबऑर्डिनेट्स जो होते हैं, उनकी नजरों में बैटल्स का बस एक हद तक ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो भी रिजल्ट इन तीनों के बीच में तय होगा, साथ और डीमन किंग्स को उसके सामने से झुकाना होगा। इस टियानियन बैटलफील्ड के अलावा जो बाकी 9 बैटलफील्ड्स होते हैं, जिन्हें साथ और डीमन किंग्स ने बांट रखा था, ये मिलने वाले रेलिक्स और ट्रेजर्स को लूट के अपने आप को मजबूत कर रहे थे, वो जिससे उन तीनों लॉर्ड्स को चैलेंज कर सके। इस टियानियन बैटलफील्ड में किसी ने जानबूझ के खबर फैला रही थी कि टियानचोंग टेरेंट ने हीशा लॉलिंग को डिफीट कर दिया है, और अभी हीशा लॉलिंग की फोर्सेस की कंडीशन काफी खराब है। जैसे ही खबर इविल आई डीमन किंग के कान तक पहुंचती है, वो इस बैटलफील्ड को तुरंत घेर लेता है। उसकी आर्मी एकदम ठसाठस भरी थी। अब ये टियानियन प्रैक्टिकली इविल आई डीमन किंग के कब्जे में था। उधर टियानचोंग टेरेंट और व्हाइट बोन इविल किंग की फोर्सेस मिलके हीशा लॉलिंग की बाकी फोर्सेस को फिनिश करना चाहते थे। जो डीमन किंग्स हीशा लॉलिंग के लॉयल सबऑर्डिनेट्स होते हैं, वो इन फोर्सेस का विरोध करने के लिए इस बैटलफील्ड में आए होते हैं। आज सुनने में सिचुएशन काफी कॉम्प्लेक्स लग रही है, बट जैसे जैसे हम स्टोरी में आगे बढ़ेंगे, चीजें धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी। मेरे डीमन किंग के अरेंजमेंट के हिसाब से जियान की टीम चुपचाप से टियानियन में घुस जाती है। ये 10,000 डीमन किंग की आर्मी के लिए एक एस्केप रूट बचाने का भी तरीका होता है। आखिरकार अगर जियान इविल आई डीमन किंग की फोर्सेस को थोड़ा सा पीछे ढकेल लेता है, तो 10,000 डीमन किंग की आर्मी यहाँ पे पकड़ बना सकेगी। हम फोकस करते हैं सीधा जियान के ऊपर, जिसका सोल परसेप्शन चारों तरफ फैल चुका था। उन टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस को सेंस करके बोलते हैं, हाँ, ये असली डीमन वर्ल्ड और इविल रेस का बैटलफील्ड है। यहाँ का और डरावना है। जमीन में जो हल्के से क्रैक्स होते हैं, उनसे इविल पावर रिस रही होती है। हर तरफ हड्डियां और लाशें दिखाई देती हैं। यहाँ तक कि जो पेड़ पौधे और पत्थर भी थे, वो भी इविल और डेमोनिक बीइंग्स के ब्लड से ढक चुके थे। अब देखो, एनर्जी होती है। इन एसेंस को ऑब्जर्व करने के बाद ये सब चीजें यहाँ पे पहुंचने वाली आर्मी के लिए सप्लीमेंट भी बन जाती है। जन फोकस करता है आसमान के ऊपर। वो ऑर्डर देता है, अगर ऊपर उड़ते रहोगे तो एक्सपोज हो जाओगे, इसलिए जमीन का इस्तेमाल करो और स्काउट्स जल्दी से फैलो। मुझे इविल आई डीमन किंग की आर्मी की डिटेल्स जल्दी से चाहिए। मेरे ऑर्डर के बिना कोई भी हमला नहीं करेगा और ना ही इस्तेमाल करेगा यहाँ पे मिलने वाली किसी भी चीज का, चाहे वो जमीन में पड़ी लूट हो या फिर फॉरेन कॉर्प्सेस या मॉन्स्टर ब्लड। ये सुन के उसके पीछे खड़े 9 जनरल्स बोलते हैं, यस कमांडर। जब जियान ने इस बैटलफील्ड में एंट्री मारी थी, उसके अंदर कुछ बदलाव होने लगे होते हैं। सबसे पहला चेंज होता है उस डीमन वो के फ्रैगमेंट के साथ, जो उसे उस बाउंडेड मैन से मिला था। इसमें डीमन वर्ल्ड की ट्रेजर्स की जानकारी होती है और अभी इस फ्रैगमेंट का ग्लो थोड़ा सा बढ़ चुका होता है। दूसरा था उसका डार्क लॉर्ड का ऑरा। जियान की हथेली पर डार्क लॉर्ड का जो र्यून होता है, जियान को इसमें से कुछ अजीब सी फ्लक्चुएशंस फील होती हैं, लेकिन क्योंकि वो एक समनिंग क्रीचर था, तो जब तक जियान उसे
बुलाएगा नहीं, वो अपीयर नहीं होगा। वो हल्की स्माइल के साथ बोलता है टेंशन मत लो, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं तुम्हारी पावर पे ओवरली रिलाय न करूं। मुझे इस रास्ते के हर एक कदम को खुद ही तय करना है। अभी एक्चुअली में जियान भी इस बैटलफील्ड में काफी शानदार फोर्स था। अगर वो अपने साथ डार्क लॉर्ड का भी इस्तेमाल करता है तो उसकी पावर एकदम पीक पे पहुंच जाएगी। वो तब सीधा फेस कर पाएगा मिड से ए स्टार दोशियान को। ये चलते चलते एक माउंटेन के पीछे पहुंच जाते हैं। जियान ऑर्डर करता है यहाँ पे रेस्ट करो, सब अपने औरों को कंसील कर लो, जुआनियोनी आर्मी तुम्हारे हवाले है। और डीमन कमांडर टियानु चलो। टियानु जुआनियो नोट करते हैं। जहाँ तक बात रही जुआनियोन की, ये जियान के 9 डीमन जनरल्स में सबसे स्ट्रॉन्ग था। इसकी स्ट्रेंथ होती है 7 स्टार दोशियान की परफेक्शन लेवल तक। ये तीनों लोग डार्कनेस की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। जहाँ शुआ शुआ की आवाजों के साथ चलने वाली वो हवाएं डिमोनिक और इविल ऑरे को लेकर आती थी, बट इनके अलावा और कुछ सुनाई नहीं देता। थोड़ी और देर तक चलने के बाद टियानु जियान से पूछता है, ब्रदर जियान तुम्हारी ये चाल कुछ। वो थोड़ा सा हिचकिचा रहा था, लेकिन जियान के चेहरे पे कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं होती। वो क्लियर रिप्लाई करता है कि मैं आगे ट्रूप्स को सेंस कर पा रहा हूँ, ये शायद इविल आई डीमन किंग के एलिट्स होंगे। मुझे डिटेल्स मालूम पड़ी है उसके हिसाब से इविल आई डीमन किंग की ओवरऑल स्ट्रेंथ हमारे वानियो नेशन से कई गुना ज्यादा है। वो टियानु अपने दिमाग में कैलकुलेशन करता है। वो कहता है हम दोनों की जैसी स्ट्रेंथ है, हम खुद को कुछ समय के लिए प्रोटेक्ट कर सकते हैं। डीमन किंग की आर्मी में कम से कम 1000 एलिट्स होंगे और खुद डीमन किंग की स्ट्रेंथ कम से कम लेट से परफेक्शन 8 दोशियान तक है। वहीं पे हमारे पास में बस एक 1000 एलिट। ज्ञान आगे बढ़ के मुस्कुरा के बोलता है चलो, जब तक खुद कोशिश नहीं करेंगे हमें मालूम नहीं पड़ेगा कि कौन कितने पानी में है। उसकी फायरी और आंखों को देख के टियानु का गला सूख जाता है। वो अपनी हलक से थूक को गटकते हुए मनी मन में कहता है ये आदमी या तो बहुत इंटेलिजेंट है या फिर कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट। ऑफ कोर्स जिस तरीके से जन डिसाइसिव एक्शंस ले रहा था वो उसके दिल में एक रिलीफ भी पहुंचाते हैं। आखिरकार अगर लीडर ही कंफ्यूजन में रहा तो फिर बाकी फोर्सेस की बात ही क्या करनी। सीन होता है चेंज। हमारा फोकस एक टाइगर जैसे हेड वाले डीमन जनरल के ऊपर गया था। ये फ्रस्ट्रेशन से और ये आवाज में कहता है क्या गंदी किस्मत है, इविल आई डीमन किंग ने सारे बेस्ट रिसोर्सेज अपने पर्सनल गार्ड्स को दे दिए और हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं बचा। डैम इविल आई डीमन ग्रुप। बेसिकली इसकी पूरी टीम ही काफी गुस्सा होती है। पास में खड़ा एक ग्रीन स्केल वाला डीमन अपनी गर्दन की तरफ इशारा करके बोलता क्यों ना हम। वो बेसिकली उन्हें खत्म करने की बात कर रहा होता है। वो टाइगर हेड जनरल और कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहता है नहीं, इविल आई डीमन किंग मिड 8 स्टार दोशियान है, सबसे ट्रिकी उसकी इविल आई है, अभी हम उसका सामना नहीं कर सकते। इसलिए अंशुआई की स्ट्रेंथ होती है 8 स्टार दो मॉडल के अर्ली स्टेज पे और उसके पीछे हजारों टेंट्स लगे हुए थे जिनमें एक डिसिप्लिन स्केल्ड आर्मी रहती है। इनके नंबर्स थे 20,000। ये भले ही 1-on-1 बहुत स्ट्रॉन्ग न हो लेकिन मास कॉम्बैट में बहुत खूंखार होते हैं। इसी जगह से थोड़ी सी दूर पे एक सूखा सा पेड़ था जिसकी मोटी सी टहनी हुई जियान और टियानु आ चुके थे। डीमन कमांडर टियानु सीन को देख के कहता है ये टेंट्स का समुंदर, इनमें 10,000 टेंट्स होंगे। ये कि यहाँ पे ब्रेक थ्रू प्लेयर रुके हुए हैं। जियान के चेहरे पे हल्की स्माइल होती है। वो बोलता है बिल्कुल पॉसिबल है, अब टाइम आ चुका है जब हम इनकी जानकारी इकट्ठी करें। तुम फ्रेंड्स इनकी फायर पावर का ध्यान अपनी तरफ खींचो, मैं रियर कैंप में घुस के इन्फो कलेक्ट करता हूँ। ध्यान रखना तुम्हें इनसे इंटेंस क्लैश नहीं करनी है, बस बड़ी बड़ी फ्लक्चुएशंस क्रिएट करो जैसे लोग और चीजों पर ध्यान न दे सके। ऑल्दो टियानु भी डीमन कमांडर था लेकिन वो जियान से नीचे रैंक का होता है, इसलिए वो सिर झुका के बोलते लॉर्ड डीमन कमांडर जैसी आपकी इच्छा। जियान बोलता तुम आगे जाओ मैं पीछे, ध्यान रखना हमारा गोल बस जानकारी को हासिल करना है। दोनों नोट करते हैं फिर वुशिंग साउंड के साथ हवा में उड़ गए थे। फैलता टियानु को पावरफुल डिमोनिक ऑरा हमें जिसका रिजल्ट तुरंत मालूम पड़ जाता है। उस स्टैंड लगाने वाली आर्मी के जो स्काउट चारों तरफ फैले हुए थे इन फ्लक्चुएशंस को सेंस करके वो चिल्ला के कहते हैं एनिमी अटैक एनिमी अटैक। फटाफट से एक्शन लिए जाते हैं। स्केल्ड सोल्जर बोलते हैं फॉर्मेशन में आओ। वो लियान शुआई जो कि टेंट में वापस लौट रहा होता है वैसे भगदड़ को देख के मेन फ्रंट पे अपेयर होता है। जब उसकी नजरें टियानु के ऊपर जाती हैं वो बोलता है सामने एक हाफ स्टेप 8 स्टार है, जब चारों डीमन जनरल्स इसे संभालो, इसे आगे मत बढ़ने देना, मैं रियर कैंप को हैंडल करता हूँ। बस एक कमांडर ही 8 स्टार पे था। जनरल्स की स्ट्रेंथ काफी पीछे होती है इसलिए एक जनरल घबरा के बोलता है लेकिन कमांडर लियान हम। लियान शाही कड़क आवाज में कहते हैं ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करो, डिफेंस टाइट रखो। फोकस करते हैं टियानु के ऊपर जो अपनी औरत को बिल्कुल होल्ड बैक नहीं कर रहा था। वो गुर्रा के बोलता जिसमें दम हो वो आगे आ जाए वरना मैं इस पूरे कैंप को खून से धो दूंगा। कुछ ही मिनट में सैकड़ों बूम क्रैक क्रैक की आवाजें गूंजती हैं। टियानु ने अटैक करने शुरू कर दिए थे। इनके जवाब में ट्रेन सोल्जर्स अपनी शील्ड को बाहर निकालते हैं। ये डिफेंस और अटैक का काफी शानदार इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिकली पता लगा रहे होते हैं कि टियानु कितना डेंजरस है। वहीं पर टियानु मनी मन में कहता है जियान जल्दी। जबरदस्त जनरल्स की आवाजें गूंज रही होती है कि डिफेंस लाइन अप शील्ड अप। हम सीन ले जाते हैं जियान की तरफ का। वो चुपचाप से इंटेल कैंप के आउटर फेंस में पहुंच गया था। उसकी बॉडी से सोल रिपल्स फैलती हैं। भले और लोग इसे महसूस न कर पा रहे हो लेकिन जियान गार्ड्स की पोजीशन, अलार्म, टेलिस्मैन और बेल स्ट्रिंग सब कुछ अच्छे से देख पाता
है। वो अपनी सांसें धीमी करता है और रिलीज करता है हल्के से सोल प्रेशर को। ये बस इतना होता है कि पास में जो गार्ड्स बैठे हैं ये भले ही बेहोश ना हो लेकिन इनकी अलर्टनेस डल हो जाए। ये सब जान के काम भी आता है। जो फाइनली इंटेल कैम्प के अंदर गया था उसे एक लंबी सी टेबल के ऊपर 3 स्क्रोल्स और 2 वुडन चेस्ट दिखाई देते हैं। यहाँ कोने में एक अलमारी टाइप भी थी, जैसे इंग्लिश में कहेंगे हम रिकॉर्ड शेल्फ। जियान के हाथ सबसे पहले टेबल के ऊपर रखे स्क्रोल्स के ऊपर जाते हैं। गूंजती फ्लिप फ्लिप की आवाजें, एक ये फ्लैश में उसका सोल परसेप्शन और स्क्रोल के अंदर की आर्मी के रूट्स, राशन और पेट्रोल टाइमिंग सब कुछ स्कैन कर लेते हैं। ये आर्मी की इन्फॉर्मेशन तो बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन तभी उसका ध्यान खींचता है वो थर्ड स्क्रोल। जैसे जियान इसकी सील को तोड़ता है उसे एक प्रेशराइजिंग ऑरा फील हुआ था, लेकिन सब के ऊपर ध्यान देने का जियान के पास बिल्कुल समय नहीं था। आफ्टर ऑल जो चीज स्क्रोल के ऊपर लिखी होती है उसने उसके होश उड़ा दिए थे। ये शब्द थे टूम ऑफ द डीमन एम्परर। इसी इंस्टेंट में चारों तरफ का स्पेस चरमराया था। हवा एकदम बर्फ जैसी हो जाती है। जगह जगह पे नीली और काले रंग की रोशनी चमकने लगी थी। बेसिकली इस आर्मी का डीमन कमांडर लियान शो यहाँ पे पहुंच चुका था। वो अपनी चिलिंग आवाज में कहता तुम्हारी हिम्मत बुरी नहीं है, हमारे बेस कैंप में घुस आए, अपना नाम बताओ। जियान फटाफट से उन स्क्रोल्स को रखता है स्टोरेज में। फिर वो शांत एक्सप्रेशन के साथ बोलता है क्योंकि काम हो गया है तो फिर नाम फाम पूछने की क्या जरूरत। हल्की सी पफ के साउंड साथ उसकी बॉडी को एम्बर फ्लेम ढक लेती है। आफ्टर ऑल सामने एक जेनुइन साथ दो शांत। वो जान चुका होता है कि फाइट से बचा नहीं जा सकता। कैंप के अंदर लियान शोआई की किलिंग ट्रेंड से भरी आवाज गूंजती है। वो बोलता है लड़के चौसा है। गूंजती वोश की साउंड और उसकी बॉडी गायब हो गई थी। जन की इंस्टिंक्ट चीखने लगती है। वो सोचता है कि इसका डिफेंस और ऑफेंस दोनों ही बहुत टेरिफाइंग है। लियान शोआई की आवाज गूंजती है। टेक्निक थी वन एंड प्रिजन पिलर। वो ऐसी डिमोनिक एनर्जी स्पेस को जमाना शुरू कर देती है। ये पूरा कैंप भी आईसी मिस्ट में मिल जाता है। फिर नेक्स्ट मोमेंट में मिस्ट हजारों आईसी प्लस में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। ये हर दिशा से जियान को छलनी करने की कोशिश करते हैं। जियान भी बिना होल्ड बैक के धार लगाता है फायर। उसके अंदर का लाल रंग का ग्रेट हेवली सीड उसकी दुखी से बूस्ट को पाके 3 बैंग बैंग की आवाज से रिलीज हुआ था। ये फ्लेम उस आईसी और को पीछे ढकेल लेती है। वहीं पे जब आईसी प्लस इसके कांटेक्ट में आते हैं ये सिजलिंग साउंड के साथ जल के भाप में बदल गए थे। ऐसे सीन को देख के वो लियान शो हैरान हो गया था। वो वॉइस रिकॉर्ड की बोलते अर्ली से 7 सात दोशियान, लेकिन तब भी इसके पास एक कैसी पावर है। दूसरी तरफ जियान जानता था कि उसके पास खेलने का टाइम नहीं है। बिना हेजिटेशन उसकी हैंडसीज चेंज होती है। इस्तेमाल करी जाती है ग्रेट हेवली सीड फेन की बेस टेक्निक जो थी सी ऑफ क्रिम्सन फ्लेम। साथ में एक बड़ी सी अनडेड विंग स्पैरो की फिगर पीछे से जियान की बॉडी को ढक लेती है। आसमान में गूंजती एक बहुत ही तेज चिया की साउंड। अनडेड विंग स्पैरो की मेन टेक्निक्स में से एक इमोर्टल बर्ड फायर फेदर जिन बिना हेजिटेशन के साथ यूज कर देता है। अनडेड विंग स्पैरो के बहुत सारे पंख रिलीज होते हैं जिनसे लिपट जाती है उसकी लाल रंग की फ्लेम। उन टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस के सामने हवा भी ट्रेम्बल होने लगी थी। इस कंबाइंड अटैक को देख के उस लियान शुआई का चेहरा उतर गया था। वो गुर्रा के बोलता है सरप्राइज हिम। इधर जियान के चेहरे पे कोल्ड स्माइल आती है। अचानक से उसका फिगर ब्लरी हुआ था। वो सीधा स्कैम के रूप पे पेयर होता है। नीचे जो भी वैल्यूएबल चीजें मौजूद थी एक ही फ्लैश में उसकी स्टोरिंग में चली जाती है। वहीं पे देख के लियान शुआई के एक्सप्रेशंस और भी ज्यादा अगली हो जाते हैं। अगर एक कमांडर के सामने सब हो सकता है तो फिर वो अपनी आर्मी को क्या ही प्रोटेक्ट करेगा। वो हाथ फैला के बोलते भागना चाहता है। पावर ऑफ कोल्ड पिलर। हवा में 4 मोटे मोटे बर्फ के खंभे कंडेंस हुए थे। ये वुश की साउंड से शूट हो जाते हैं जियान की तरफ, लेकिन तभी जियान का वो ग्रेट हेवली सीड का हो रहा कुछ हल्की सी एम्बर फ्लक्चुएशंस को कैरी करता है। एक सिजल के साउंड साथ पावरफुल रिपल फैलती है। इसके कांटेक्ट में आते हुए पिलर शैटर हो जाते हैं। लियान शुआई की आंखें बिल्कुल श्रिंक हो गई थी। वो आगे पॉइंट करके बोलता है ये फ्लेम। दूसरी तरफ जियान जिसकी नजरें आसमान के ऊपर गई थी जहाँ पे टियानियो को घेर लिया गया होता है, वो दांती में इसकी बोलता है डैम इट, मुसीबत बढ़ गई। उसकी बॉडी किसी फ्लेमिंग मीटेओर की तरह सीधा फ्रंट लाइन की तरफ शूट हो गई थी। ये देख के पीछे रहकर डीवन कमांडर लियान शुआई अपनी आंखें नैरो करके बोलता है ठीक है मैं तुम्हें आज जाने देता हूँ, मुझे लगता है तुम चीजों को और भी इंटरेस्टिंग बनाने वाले हो। दूसरी तरफ टियानु जिसे आसमान में 5 डीमन जनरल्स और 10,000 की मोस्टर स्केल्ड आर्मी ने गिर रखा था। ये सब अपनी फॉर्मेशन टियानु को जकड़ते जा रहे थे और डीमन जनरल्स दहाड़ के बोलते हैं सरेंडर कर दे, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो यहीं पे दफन हो जाएगा। इस पूरी स्केल लीजन आर्मी के और एक दूसरे से कंबाइंड होकर ऑफेंस या फिर डिफेंसिव स्क्वायर को बना देते हैं। टियानु जब भी किसी टेक्निक का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है सबकी पावर को कंबाइन करने वाली फॉर्मेशन उसके अटैक को एक ही बार में निकल जाती है। बदले में इरप्ट होती है ऐसी रिकॉलिंग फोर्स जो टियानु को पीछे ढकेल दिया करती थी। जब टियानु इस बाल की रिकॉलिंग फोर्स से टकराता है उसकी हड्डियों में से कड़क की आवाज आती है और मुंह से खून निकला था। वो ब्लड को पहुंचते हुए बोलता है इनका डिसिप्लिन सच में कमाल है। विजन कहाँ तक पहुंचा होगा। टियानु की अच्छी बात ये थी कि वो जुझारू था। फिर से उसके पीछे बड़ी बड़ी फॉक्स टेल अपीयर होती है जो हवा में चारों तरफ स्लैश करने लगती है। वुश वुश बूम की आवाजें। ऑफ कोर्स समय के साथ साथ उसके जख्म बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ फॉर्मेशन और भी पावरफुल होती जा रही थी। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे टियानु के
कान में। जियान का चिंता से भरा मेंटल मैसेज गया था जो पूछता है क्या तुम ठीक हो। जब टियानु सामने की तरफ देखता है उसे जियान का फिगर आते हुए दिखाई दिया था। वो चिल्ला के बोलता है लॉर्ड जियान पीछे हटो, इनकी कंबाइंड पावर बहुत अजीब है। ये सुन के जियान समझ जाता है कि टियानु से बचाने की कोशिश कर रहा है, भले उसके लिए टियानु को खुद कैप्चर क्यों न होना पड़े। हम जानते हैं कि जियान ऐसे लोगों में से बिल्कुल नहीं है जो अपने साथियों को मुसीबत में छोड़ के भाग खड़े हो। आंखों में अपीयर होती डिटर्मिनेशन। वो कहता है इंटेल मिल गई, अब हम साथ में चलेंगे। टियानु कुछ और बोलना चाहता, हाउएवर इसी मोमेंट में जियान के दोनों हाथ जो कि साथ में आ चुके होते हैं उनके बीच में एक डिवाइन पावर जन्म लेती है। वो डेजलिंग और धरती को फाड़ने लगता है। जब उसने अपनी हथेलियों को दूर किया था, एक हल्का सा पीला फायर लोटस सीड जिसमें इमोर्टल फ्लेम की चिंगारियां मौजूद थी, ये सीधा उस कंबाइंड स्क्वायर फॉर्मेशन तरफ बढ़ गया था। जिया ने यहाँ पे अपनी एंग्री बुद्ध रेइनकार्नेशन का इस्तेमाल नहीं किया होता है जिससे वो अपनी एबिलिटीज को एक्सपोज होने से बचा सके। ये फ्लेम सीड इमोर्टल फ्लेम और उसकी सोल पावर से कंडेंस हुआ था। अब जब वो डीमन जनरल्स इन फ्लक्चुएशंस को पास से फील करते हैं, इनके दिल दहशत से भर जाते हैं। ये सब साथ में चिल्ला के बोलते हैं नॉट गुड, फॉल बैक, हमें फॉर्मेशन को पुल। बट इतने में जियान बोलता है ब्लूम। अब इन सब के लिए देर हो चुकी थी। वो सिंगल येलो कलर वाला फायर लोटस इमोर्टल ब्लेज की तरह बूम 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 की आवाजों के साथ इस पूरे स्क्वायर को अपने गिरफ्त में ले लेता है। उन डिस्ट्रक्शन रेपर्स के कांटेक्ट में आते ही ये फॉर्मेशन क्रैक होना शुरू हो गई थी। जगह जगह पर रिप 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 बैंक की आवाज सुनाई देती है। एक ही सांस में पूरी लीजन बिखरने लगती है। कुछ ही सेकंड्स में 20,000 की आर्मी में से 4,000 से ज्यादा मॉन्स्टर्स कब खत्म हो जाते हैं मालूम नहीं पड़ा। ये कैजुअलिटीज 1/5 से भी ज्यादा होती हैं। वो डीमन कमांडर लियांशा जो कि जियान को हल्के में ले रहा था, इस मोमेंट में उसके चेहरे को शॉक के एक्सप्रेशन से ढक लिया होता है। वो तुरंत धाड़ की बोलते हैं वन हैंड टेरिटरी। उसका डोमेन फैलता है क्योंकि उसका ऐसा एट्रीब्यूट होता है। वो अपनी ओवरवेलमिंग कल्टीवेशन के साथ इन फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल कर लेता है। लियांशा ये कहता है सर्च करो, इन दोनों को ढूंढ निकालो, फिर चाहे कुछ भी करना पड़े। ऑफ कोर्स उस फिश के साथ फैलने वाला आईसी ऑरा फायर लोटस की डेडली रिपल्स को रोक रहा हो, लेकिन अब तक नुकसान भारी हो चुका था। दूसरी तरफ जब धमाका हुआ होता है, इससे पूरा टेनेंट बैटलफील्ड ट्रैम्बल हो जाता है। कई आर्मी जो कि यहाँ से बहुत दूर भी होती है, इस मोमेंट में वो भी शॉक से भर चुके थे। वहीं पे टियानु जियान लौटाते हैं अपने यूनिट के पास। जियान यहाँ पे बस जरूरी जानकारियों को लेकर नहीं लौटा है, बल्कि उसने पर्सनली एक्सपीरियंस किया होता है ईवल आई डीमन किंग की आर्मी कितनी ज्यादा डिसिप्लिन्ड है और ये फॉर्मेशंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भले ही औरों की नजरों में चीजें नॉर्मल हो, लेकिन जियान का पिछला फायर लोटस अटैक फॉर्मेशन के स्कोर पॉइंट के ऊपर हुआ होता है, जिसकी वजह से पूरी फॉर्मेशन बिखर गई। लेकिन बाकियों के लिए ऐसा करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। सीन लौटता है वापस से जियांग के कैंप की तरफ, जिसकी लीडरशिप संभाल रखी थी जुआन युआन ने। वो बॉय से कोड के बोलता है बैटल की फ्लक्चुएशंस बढ़ते जा रही हैं, अभी तक दोनों लॉर्ड्स वापस क्यों नहीं लौटे हैं? नहीं ये ठीक नहीं है। इस कैंप में बाकी लॉर्ड डीमन जनरल्स भी सामने खड़े हुए थे। इनमें से कुछ के चेहरों पे तो कंसर्न दिखाई देता है और 2-3 काफी स्केप्टिकल लगते हैं। बेसिकली इनकी आंखों की गहराई में जेलसी जेपी होती है। इनके हिसाब से जियान तब भी लीडर बनने का वर्दी नहीं था। तभी दूर आसमान से इनके कान में एक सोनिक बूम की आवाज सुनाई देती है, जैसे हवा को फाड़ के कोई चीज इनकी तरफ बढ़ रही हो। बाहर के सोल्जर्स तुरंत ही अलर्ट हो जाते हैं। वो कहते हैं हीट वेव। वहीं पे डीमन जनरल शुआन युआन को ये जाना पहचाना हुआ तुरंत ही फील हो गया था। वो बोलता है लॉर्ड डीमन कमांडर का हो रहा है, और क्योंकि ये स्केल भी इस डीमन आर्मी की तरफ से आ रहा है तो लगता है ये वही होंगे। सीन चेंज हुआ था, दो फिगर्स धुएं और धूल में गायब हो जाते हैं। हम जूम इन करते हैं एक और बैटलफील्ड की तरफ, जहाँ पे क्लैटर क्लैटर टिक टिक की आवाजें सुनाई दे रही थी। कुछ डिमोनिक सोल्जर्स जमीन को खरोंच रहे होते हैं। हमें नीचे जमीन में कई हड्डियां दबी हुई दिखाई देती हैं। हर बार जब इन्हें खरोंचा जा था तो इनमें से एक सिल्वरी एनर्जी बाहर आया करती थी। ये 20 ब्लड एसेंस होता है। एक सोल्जर कहता है इसे मुझे दे दो, मैंने इसे पहले देखा। दूसरा सोल्जर कहता है बैक ऑफ, ये चीज मेरी है। दोनों ही काफी अग्रेसिव लग रहे होते हैं। जियान और टियानु जो कि सीन को चुपचाप देख रहे थे, वो थोड़े से स्टर्न थे। जियान पूछता है ये हो क्या रहा है। टियानु धीमी आवाज में एक्सप्लेन करता है कि बैटलफील्ड की फाइट के बाद जो 20 का ब्लड बचता है, जिसे जमीन सोख लिया करती है। ये डेमोनिक बीइंग्स के लिए पावर अप जैसा होता है। इसे ऑब्जर्व करके अपनी ब्लड लाइन और स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। ज्यादातर लोगों का बैटलफील्ड में आने का कारण यही होता है। फाइनली जियान का फिगर इनके सामने अपीयर हुआ था। वो कोल्ड आवाज में बोलता है स्टॉप। उसके फिगर को देख के दोनों सोल्जर्स तुरंत घबरा गए थे। ये चौंके खड़े हो जाते हैं। दोनों बोलते हैं डीमन कमांडर जियान। जियान के एक्सप्रेशन स्टर्न होते हैं। वो पूछता है कि जाने से पहले मैंने मिलिट्री ऑर्डर नहीं दिया था। अभी भी दोनों सोल्जर कांप रहे होते हैं। वो कहते हैं हाँ आपने बोला था कि बैटलफील्ड के किसी बोन या फिर ऑब्जेक्ट को छूना नहीं है। जियान बोलता है तो तुमने रूल्स को जानबूझ के तोड़ा, पता है इसकी सजा क्या है? एक सिपाही बोलता है ऑर्डर्स को न मानना, इसे सीधी गर्दन उड़ा दी जाएगी। इन दोनों एक्सप्रेशंस को देख के जियान अपने सर को हिलाता है। वो हाथ वेव करके बोलता है पहली बार है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। और सुनो, जैसे तुम 20 ब्लड समझ रहे हो, उसे दरअसल ईविल एनर्जी ट्रेंड कर चुकी है। अगर तुम
इसे सॉल्व करोगे तो तुम अपने दिमाग को खो बैठोगे। जैसे ही जियान अपनी हथेली को खोलता है, अपीयर होती है प्योर क्रिम्सन फ्लेम। ये फ्लेम सीधा उस खून की बूंद को अपनी तरफ खींच लेती है। जैसे दोनों कांटेक्ट में आई थी ड्रॉप के अंदर से एक ही क्रैक बूम की आवाज के साथ पावरफुल इवल और रिलीज हुआ था। ऑफ कोर्स जैसे जियान की फ्लेम डिसइंटीग्रेट कर देती है। इस सीन को देख के सोल्जर्स के एक्सप्रेशंस और भी ज्यादा खराब हो गए थे। ये दोनों घुटने टेक के बोलते हैं डीमन कमांडर हमें माफ कर दीजिए। जियान कहता है लगता है टेम्पटेशन पूरी यूनिट में फैल रहा है, चलो सबको असेंबल करो। सोल्जर्स उसकी बात मान के वापस लौट गए थे। इनके गायब होते ही टियानो जियान के बगल में अपीयर होता है। वो पूछता है तो हमें क्या करना चाहिए। जियान को सोच के हल्की आवाज में कहता है स्केल डीवन आर्मी के कैंप से हमें कई जरूरी जानकारियां मिली हैं। जो चीज ये लोग ढूंढ रहे हैं उसके पीछे का रीजन भी पावर को गेन करना है, लेकिन ये उसकी सही जगह नहीं जानते। लेकिन चलो ऐसा करके मैं दिखाऊंगा। दोनों कमांडर स्टैंड की तरफ बढ़ने लगे थे। जियान के अपीयर होते गूंजती डम 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 की आवाजें। इन वॉर ड्रम्स को सुन के वो सारे एलीट सोल्जर्स अपनी टाइट रैंक के हिसाब से ओपन ग्राउंड में इकट्ठे हो जाते हैं। इनके सामने खड़े होते हैं वो 9 डीमन जनरल्स। पूरी असेंबली की जियान फाइनली लाउड एंड क्लियर आवाज में कहता है सब सुनो, हम इस टियानियन बैटलफील्ड में ईविल आई डीमन किंग की आर्मी को कंटेन करने के लिए आए हैं। वूंड्स ऑफ ब्लड तुम लोग देख रहे हो, इस सबको पहले से ईविल पावर करोड़ कर चुकी है। अगर तुम सब अपनी डिजायर्स को कंट्रोल नहीं कर पाते तो इसे अब्सॉर्ब करके तुम करप्ट हो जाओगे, फिर मैं भी तुम्हारे ऊपर कोई रहम नहीं दिखाऊंगा। उसकी बात को सुन के कई लोगों के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। ये कहते हैं तो वो करप्टेड ब्लड था, डैम इट। मैं तभी कहूँ कि उसे अब्सॉर्ब करने में इतनी परेशानी क्यों हो रही थी अब समझ में आया। जैन अपनी स्थिर आवाज में कहता है क्योंकि हमारे पास नंबर्स का एडवांटेज नहीं है, हमारा पहला गोल पावर को बढ़ाने का होगा। जब मैं इंटेल को कलेक्ट करके वापस आ रहा था मुझे बीच में एक रैलिक मिला है। ये एक बैटलफील्ड ड्यून्स है जिसके अंदर के खजानों को छुआ नहीं गया और वो करप्शन से बचा हुआ है, लेकिन लगता है उस जगह पे नजरें गड़ाने वाले बस हम लोग नहीं है। ईविल आई डीमन किंग की पर्सनल गार्ड्स, ईविल आई डीमन किंग पहले से वहाँ पे कब्जा कर चुका है। जब ये शब्द डिमोनिक बीइंग्स के कानों में गए थे इन सबकी आंखें चमकने लगती हैं। ये कहते हैं बैटलफील्ड ड्यून्स और इंटैक्ट ट्रेजर्स। कोई पूछे लॉर्ड डीमन कमांडर वो कौन से ड्यून्स हैं और उनकी लोकेशन कहाँ है। जनते आवाज में कहता है डीमन एम्पर टोम। इसकी लोकेशन बैटलफील्ड की गहराइयों में, लेकिन अगर हम सच में अच्छे रिजल्ट को अचीव करना चाहते हैं तो हमें अटैक बहुत ही स्मार्टली करना होगा। फिर वहां से आगे हम ईविल आइड आर्मी के ऊपर डायरेक्ट हमला करेंगे। अब बोलो कौन साथ है। ये 2000 की सेना धाड़ लगा के बोलती हमें आपके साथ। बगल में खड़े टैनू के चेहरे पे भी स्माइल थी। वो जियान से कहता है मुझे भी समझो। डीमन जनरल्स में सबसे पावरफुल जुआन युआन जियान के सामने सैल्यूट करके बोलता यूनिट रेडी है, लॉर्ड कमांडर आप ऑर्डर्स को दो। जियान एक के बाद एक फ्लो में ऑर्डर्स को पास करना शुरू कर देता है। वो सबसे पहले कहता है हमें अपने औरों को सप्रेस करके रखना होगा और ये अभी से शुरू हो जाना चाहिए। फिर कोई भी बैटलफील्ड के जंग को टच नहीं करेगा और जासूस साइलेंट रूट्स को फॉलो करो। डीमन जनरल्स अपने छोटे छोटे स्क्वाड्स को बनाओ। अगर कोई भी गड़बड़ मालूम पड़ती है तो पहले इन्फॉर्म किया जाएगा। कोई भी अलग नहीं भटकेगा। हम सूरज के ढलते यहाँ से रवाना होंगे क्योंकि घुसपैठ गहराई में होने वाली अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। लॉर्ड डीमन जनरल साथ में बोलते हैं अंडरस्टूड। जनरल अपनी आंखें नैरो करके बोलता है कोई शॉर्टकट नहीं बल्कि राइट कट है। प्रॉमिस करता हूँ कि अगर तुम सब मेरे साथ चलते हो तो भले हमारी यूनिट छोटी हो लेकिन हम ऐसे रिजल्ट्स को लाएंगे जिन्हें अब तक इस एंशिएंट बैटलफील्ड में देखा नहीं गया होगा। वेल ये थी जियान की फुल स्पीच। सारे सोल्जर्स फटाक से अपनी बिलोंगिंग्स को इकट्ठा करते हैं। ये तैयार हो जाते हैं बैटलफील्ड की और भी गहराई में जानने के लिए। देखो शाम होने में टाइम लगेगा और तुम्हारा भाई इतना वेट नहीं कर सकता है। खासकर हमारी जो टाइम ट्रेवल की एबिलिटी है जिससे हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं ना, वेल थकावट की वजह से मैं उसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए हम आगे की स्टोरी को नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे जिसमें हमें ईविल आइड डीमन किंग की एम्बिशन मालूम पड़ेगी। जियान का ग्रुप मालामाल होने वाला है। सो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना जिससे रिलीज होते ही वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ऑफ कोर्स जिनसे नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार नहीं हो रहा है वो बन सकते हो हेलगार्डन की प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा। बेसिकली मेंबर के 2 और लेवल्स हैं जिनमें अपग्रेड करने के बाद आप 2 से 3 एपिसोड हमेशा आगे रहोगे। सारी डिटेल्स आपको मालूम पड़ेंगी ज्वाइन बटन को टैप करने के बाद जो चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली check that out. So yeah, with that I am signing out.